Hello students, let us discuss the solution of question number 6 of exercise 2.1. Question है आपका solve the following using laws of exponents. Laws of exponents का यूज करते हुए हमें इन्हें सॉल्व करना है, राइट? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है -5/9 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 टू द पावर -3 इंटू 3/5 टू द पावर -0, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव है पावर उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, राइट? तो कहने का मतलब अगर हम पावर को यहाँ पे -2 को +2 लिखे, कहने का मतलब 2 लिखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, मतलब 9/-5 हो जाएगा, राइट? यहाँ भी क्या हो जाएगा, -3 को अगर हम +3 लिखें तो ये क्या हो गया, 5/-3 हो जाएगा, ओके? और ये क्या हो जाएगा, -0 है, इसको अगर हम फिर +0 लिखे तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएगी। अब इसके बाद फर्दर हम क्या कर सकते हैं, 9/-5 है का स्क्वायर इंटू 5/-3 का क्यूब इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंस a टू द पावर 0 क्या होता है, 1। एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5/3 है, तो इसका पावर 0 करने का मतलब 1 हो गया। 1 से ये मल्टीप्लाई हो गया, तो कहने का मतलब इतना ही रहा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 है, 3 है, 9 है। तो 9 को हम 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, सो दैट कि 3 वाले और 5 वाले टर्म्स आ जाएंगे इसमें, राइट? तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? और इसका भी स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो कहने का मतलब 3 के स्क्वायर का स्क्वायर हुआ। 3 का स्क्वायर तो सिर्फ 9 हुआ, फिर 9 का क्या है, स्क्वायर है, तो फिर ये 9 का स्क्वायर हो गया। और नीचे में कितना है आपका, -5 का कितना है, स्क्वायर है, राइट? इसके बाद फिर ये कितना होगा, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन -3 डिनोमिनेटर है, इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो हट गया, 1 था तो। इसके बाद अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेंस हमें पता है कि अगर a टू द पावर m है और इसका पावर n है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a टू द पावर mn होता है, राइट? मल्टीप्लाई हो जाता है ये दोनों। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट? और इनटू कितना है यहाँ पे, 5 टू द पावर 3 है, इसको भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय, अब -5 का स्क्वायर कहने का मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस मैंने हटा दिया, क्योंकि माइनस का क्या है, पावर 2 है जो कि इवन नंबर है, तो उस केस में ये क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, मतलब इवन नहीं कहने का मतलब पॉजिटिव हो जाता है। माइनस का पावर अगर मैंने बताया था कि इवन नंबर हो तो ये कितना रिटर्न करता है, प्लस रिटर्न करता है, तो वही चीज़ यहाँ पे है, प्लस हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 5 का स्क्वायर बचा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव का पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो नेगेटिव का पावर जब ऑड होता है तो कितना होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो कहने का मतलब नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ, यहाँ या यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है? और 3 का पावर 3 रहा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए बेस में क्या है, 3 है, ठीक है? तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो नेगेटिव साइन लिख देते हैं, उसके बाद 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 है, तो ये 3 का पावर नीचे 3 है, तो ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 - 3। ये रूल कौन सा है हमारा, ये रूल है अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, a क्या है यहाँ पे, 3 है, तो उस केस में क्या होता है हमारा, a टू द पावर m - n होता है, राइट? तो वही मैंने किया, m - n मतलब 4 - 3 किया, ठीक है? और 5 को लेते हैं, 5 में क्या है, यहाँ भी क्या है, बेस आपका क्या है, 5 है और 5 है, तो 5 का पावर क्या होगा, 3 - 2 हो जाएगा, सिम लॉ यूज होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, -3 पावर 4 - 3 यानी 1 हो गया, इंटू 5 टू द पावर 3 - 2 यानी 1, तो कहने का -3 इंटू 5 हो गया, तो ये आंसर हो गया -15 आंसर, ओके? चलिए बी नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका -3/7 टू द पावर 2 और इसका पावर कितना है, -3। एक में 2 है, दूसरे में कितना है, -3 है, राइट? तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो रूल है हमारा एक a टू द पावर m
का पावर अगर n है, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, a टू द पावर m इंटू n लिखते हैं, पता ही है हमारा। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कहने का मतलब -3/7 टू द पावर 2 इंटू कितना, -3 हो जाएगा, m इंटू n। तो ये हो गया -3/7 का पावर -6 हो गया, 2 इंटू 3 -6, 2 इंटू 3 6, और ये नेगेटिव साइन हो जाएगा तो -6। अब इसको +6 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, +6 में कैसे कन्वर्ट होगा, जब ये इसको हम पलट देंगे, मतलब 7 ऊपर चला गया और -3 नीचे आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो माइनस का पावर क्या है, इवन नंबर है तो माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं रही, मतलब पॉजिटिव हो गया पूरा का पूरा ये। तो 7 कितने टाइम हो गया, 3 4 5 एंड 6 टाइम हो गया, और 3 भी कितना हो गया, 6 टाइम हो गया, 4 5 और 6। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे इतना मिलता है, मैंने पहले कर रखा था। ओके, चलिए सी नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। -3/2 टू द पावर -4 इंटू -3/2, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी देखिए बेस क्या है, -3/2, यहाँ भी क्या है, -3/2, तो -3/2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, राइट। अब अगर a टू द पावर m हो इंटू a टू द पावर n हो तो क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n होता है। a टू द पावर m हो इंटू a टू द पावर n हो, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, बेस यहाँ -3/2 है, ये दोनों सेम है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3/2 टू द पावर -4, और यहाँ पे क्या है, +1 है, राइट। तो ये हो गया -3/2 टू द पावर -3 हो जाएगा। अब इस -3 को +3 बना दीजिए, कब बनेगा, जब ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। अब माइनस का पावर ऑड है, ऑड नंबर है, मतलब 3 है, तो क्या होगा, वैल्यू माइनस हो जाएगा पहली बात। फिर 2 का पावर 3, मतलब 2 जो है सो 3 टाइम्स लिखेंगे हम, और 3 जो है टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, मतलब 3 को भी कितना टाइम लिखेंगे, अब 3 टाइम्स लिखेंगे, तो -8 हो जाएगा। 3 3 9, 3 27, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।